हेलो ऑल, वेलकम टू टाइप टू लर्न। दिस इज सोनू अग्रवाल तोदी। आज हम लोग करेंगे लर्निंग थ्योरीज के बारे में। हम लोग बात करेंगे जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप किया है। एंड टुडे विल बी डूइंग अबाउट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय जीन पियाजे। इसका दो पार्ट लेके आएंगे क्योंकि एक ही पार्ट में जीन पियाजे का कॉग्निटिव थ्योरी हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए इसका दो पार्ट्स है। ठीक है, सो टुडे विल बी डिस्कसिंग the first part. So let's start. But before we start, don't forget to like, share, and subscribe. Dive to learn. So, first of all, we'll talk about Jean Piaget's cognitive development theory. ये इतना ज़रूरी क्यों है हमें पढ़ना या जानना? Okay. Why is it important that Jean Piaget's cognitive theory हमें development theory हमें जानना चाहिए? Because as a teacher हम लोगों को इसके बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए? Because this theory emphasizes, okay, because this theory, यहाँ पे क्या लिखा गया है देखिए, because this theory emphasizes on the need of the teacher as a role model, not only the facilitator ऑफ लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड। एक चाइल्ड को सिखाने का माध्यम से ज़्यादा वो टीचर हम क्या बनना चाहिए, हम बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहिए। हमें खुद को बच्चों के लिए एक रोल मॉडल साबित करना चाहिए सो दैट वो हमें देख कर भी कुछ सीख सके। ठीक है, टीचर होते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, फैसिलिटेटर होते हैं टू टीच देम, राइट, बच्चों को सिखाने के लिए, लेकिन रोल मॉडल भी बनना चाहिए। दैट दिस थ्योरी एम्फसाइजेस ऑन, ये इतना इम्पोर्टेंस इस थ्योरी हमें बताता है। ठीक है, सो जीन पियाजे वॉज बॉर्न इन 1896 इन स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे जीन पियाजे 1896 में। ही इज वेल नोन फॉर हिज पेडागोगिकल स्टडीज। जो पेडागोगिकल स्टडीज है उसके लिए वो बहुत जाने माने जाते हैं। एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट है, राइट, स्विस साइकोलॉजिस्ट है एंड जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी है। नाउ here his theory of cognitive development and epistemological view together are called genetic epistemology. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें पूछते हैं, क्वेश्चन आता भी है हमारे पास कई बार कि जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का जो थ्योरी है वो किसने डेवलप किया था बोल के, तो द आंसर विल बी जीन पियाजे। ठीक है, सो व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी मतलब थ्योरी ऑफ नॉलेज। कोई भी चीज, जो कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको जो नॉलेज होती है, उस नॉलेज के ऊपर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीसिस बनाते हो पेपर पे, है ना। तो दिस इज नोन एज डीलिंग विद द स्टडी ऑफ नॉलेज। द फिलोसफी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉलेज इज नोन एज एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, तो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का जीन पियाजे को ही वाज नोन एज द डेवलपर, बिकॉज कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो उन्होंने दिया ही था ये थ्योरी, एंड साथ ही साथ एपिस्टेमोलॉजिकल व्यूज भी उनका था, इसलिए उन्हें जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी भी कहा, उनका जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एज अ पायोनियरिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरिस्ट, Piaget believes that learning of an individual is directly related to his or her maturation state. Maturity के साथ साथ पियाजे क्या बोलते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है उनका, उसमें क्या वो बताते हमें कि बच्चों का जो लर्निंग होता है ना, वो हर एक बच्चे का अलग है, एंड उसका मेच्योरिटी कितना मेच्योर है वो बच्चा, उस हिसाब से उसका लर्निंग टेक प्लेस होता है, उस हिसाब से उसका लर्निंग होता है। Jean Piaget's theory of cognitive development suggests that children moves through 4 different stages of mental development. तो ये जो थ्योरी है cognitive development का, ये क्या बोलता है, ये जीन पियाजे इस cognitive development थ्योरी के अंदर क्या बताते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो उनका मेंटल जो डेवलपमेंट होता है ना, वो 4 डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब आपको जीन पियाजे का थ्योरी के बारे में पूछा जाए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पूछा जाए, तो यही 4 डिफरेंट स्टेजेस के बारे में आपको बात करनी है। वो है मेंटल डेवलपमेंट, डिफरेंट 4 स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। यही आता है जीन पियाजे का थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर।
ठीक है. His theory focuses not only on understanding how children acquire knowledge but also on understanding the nature of intelligence. इस इनका थ्योरी में क्या है ना कि मतलब बच्चे कैसे नॉलेज एक्वायर करते हैं, कैसे उनको वो नॉलेज को ग्रहण करते हैं, ये खाली नहीं जानते बल्कि किस तरीके से वो नेचर, किस तरीके का इंटेलिजेंस वो बच्चे अंडरस्टैंडिंग कैसे करते हैं, वो सब भी हमें बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे इनके थ्योरी के माध्यम से. ठीक है. तो इसमें बोला गया है कि डिफरेंट चाइल्डहुड के समय में बच्चे डिफरेंट लेवल के थ्रू क्रॉस करते हैं, डिफरेंट लेवल क्रॉस करते हैं, अपने मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग वो लोग सीखते हैं. तो वो किस तरीके से कौन से लेवल पे क्या सीखते हैं, ये हम लोग इस थ्योरी में आज जानेंगे. ठीक है. तो जीन पियाजे का थ्योरी इसी के ऊपर बेस्ड है. ठीक है. व्हाट आर द स्टेजेस? पियाजेस स्टेजेस आर, 4 जो स्टेजेस है वो ये है. क्या है ये? नंबर 1 इज सेंसरी मोटर स्टेज. वो कब स्टार्ट होता है? फ्रॉम बर्थ टिल 2 years. जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके 2 साल तक जो स्टेज होता है बच्चों का, उसको क्या कहा गया है? पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सेंसरी मोटर स्टेज बोला गया है. ठीक है. from birth to 2 years. Then comes the pre-operational stage that takes place from 2 years to 7 years. जब बच्चा 2 साल से 7 साल का होता है तब उस स्टेज को क्या बोला जाता है? The pre-operational stage. Then comes concrete operational stage, मतलब 7 से 12 साल तक के बच्चों का जो स्टेज होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? Concrete operational stage. And last is formal operational stage. वो है 11 या 12 साल से ऊपर के सारे बच्चों का ये स्टेज होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. तो ठीक है. पियाजे का 4 स्टेजेस है. दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. ठीक है. सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ठीक है. सो एक यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ. ये जो स्टेज अगर आपको याद ना हो तो आप एक शॉर्टकट तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं. वो क्या है? I just write it for you also that you all can remember. This is sensor. Number 1 is sensor motor stage, right? तो ये 2 से 0 मतलब 0 से 2 years तक के होते हैं. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? We'll write this as this is sum. Okay, because this is very hard to write. मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है लैपटॉप में लिखने के लिए, इसीलिए थोड़ा सा हैंड राइटिंग ऐसा. आप प्लीज इसको बर्दाश्त कर लीजिएगा. सो सेंसर मोटर स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? सम. बिकॉज आपके लिए इजी एक ट्रिक बना रही हूँ मैं. ठीक है. सम. द प्री ऑपरेशनल स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? ओके. सम पीपल. ठीक है. सेंसर मोटर स्टेज जो है, जो 0 से 2 years तक के बच्चों को लागू होता है वो स्टेज, उसको हम लोग क्या करेंगे शॉर्टकट में? सम. देन द प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 साल के बच्चों तक का स्टेज है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं शॉर्टकट में? पीपल. सम पीपल. देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को हम लोग लिखेंगे कैन. ओके. एंड देन फॉर्मल को फ्लाई. सो आपका क्या हो जाएगा? आपका ये ट्रिक सम पीपल कैन फ्लाई. सो आप याद करोगे ना? सम से सेंसर मोटर स्टेज, पीपल द प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का क्या होगा? कैन. एंड फ्लाई से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. सो some people can fly is your shortcut to remember the 4 stages of Piaget's cognitive development. ओके. थ्योरी का जो 4 स्टेजेस है उसको याद करने के लिए ये आपको एक ट्रिक बता दिया मैंने. ठीक है. कैसे याद करेंगे? सम पीपल कैन फ्लाई. सो इट इज सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. सो आज हम लोग इस पार्ट 1 में फर्स्ट 2 पार्ट्स दैट इज सेंसर मोटर स्टेज एंड
प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये दो डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बताऊंगी। साथ ही साथ उसमें और एक एडेड बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगा। सो बी ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद sensory motor stage. So what is sensory motor stage? During this earliest stage of cognitive development, infants and toddlers acquire knowledge through sensory experiences and manipulating objects. मतलब ये सबसे अर्ली स्टेज है ना, जब पैदा होते बच्चे तब से लेके 2 साल तक कुछ ज्ञान नहीं होता बच्चों को, राइट? तो पैदा होने के साथ साथ और 2 साल तक के बच्चे कैसे नॉलेज एक्वायर करते हैं इसके बारे में जीन पियाजे हमें बता रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेज है, दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, तो कैसे नॉलेज एक्वायर करते हैं? थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब सेंसर मतलब छू के, देख के, सेंसेस से, अपने सेंसेस से वो चीजों को, नॉलेज को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इट इज ड्यूरिंग दिस स्टेज दैट चिल्ड्रन गो थ्रू अ पीरियड ऑफ ड्रामेटिक ग्रोथ एंड लर्निंग। इसी समय, ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इसी समय बच्चे इतना ज्यादा ग्रोथ होता है ना उनका, बिकॉज वो जब जन्म लेते इतने छोटे से होते, 2 साल तक कितने बड़े हो जाते हैं, तो आप खुद ही समझिए कि उनका फिजिकल ग्रोथ तो है ही है, साथ ही साथ उनका कॉग्निटिव, उनका मेंटल ग्रोथ भी हो रहा होता है साथ ही साथ। तो बहुत ड्रामेटिक ग्रोथ होता है उनका, लर्निंग में भी और ग्रोथ, जो फिजिकल बॉडी ग्रोथ है उसमें भी। ठीक है, एज किड्स इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट, दे आर कंटिन्यूअली मेकिंग न्यू डिस्कवरीज अबाउट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, है ना? तो बच्चे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, पहले तो एक ही जगह सोते रहते हैं, फिर वो इधर उधर घूमने लगते हैं, फिर क्रॉल करने लगते हैं, फिर चलने लगते हैं। तो वो लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, अपने आसपास के वर्ल्ड, उनके लिए तो वर्ल्ड ही हुआ ना, वो एक रूम में भी अगर सोए रहेंगे तो उनके लिए तो वो पूरा एक दुनिया रहता है कि भाई ये सीलिंग में फैन चल रहा है या लाइट चल रही है, रूम में लाइट चालू है। तो ये सब वो क्या करते हैं, वो नया नया चीज डिस्कवर करते रहते हैं। वो एक जगह पड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी नई नई चीजों को डिस्कवर करते रहते हैं, वो सीखते रहते हैं। ठीक है, थ्रू देयर सेंसेस दे कैन नॉट टॉक और एक्सप्रेस, कुछ नहीं कर सकते वो लोग, बता नहीं सकते हैं, लेकिन वो सीख रहे होते हैं नई नई चीज आसपास, अपनी चीजों को देख के वो लोग कैसे ये दुनिया काम करती है ये सब सीख रहे होते हैं बच्चे। ठीक है, एट द सेंसरी मोटर स्टेज में बहुत ज्यादा ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं बच्चों में इस समय। In this stage, they become able to differentiate self from objects. जब ये छोटे बच्चे होते हैं तो उनको इसी समय में जब देखते रहते हैं ना ये आसपास सब चीज, तो तब ये देखते देखते क्या सीख जाते हैं, ये सीखते हैं कि अच्छा मैं एक अलग चीज हूँ और जो मेरे आसपास चीजें पड़ी हैं वो अलग अलग चीजें हैं, डिफरेंट चीजें, मुझसे अलग है ये सब चीज। इसी स्टेज में बच्चों को ये पता चल जाता है। ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली ईगोसेंट्रिक, विच मीन्स दे cannot perceive the world through others point of view। ठीक है, वो ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक मतलब कि आप उसको बच्चों को अपने हिसाब से कुछ बताना चाहो ना तो वो समझेंगे नहीं, वो उनको समझ में ही नहीं आएगा, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको समझ में नहीं आता, वो जो देख रहे हैं वही समझेंगे। ठीक है, तो उसको ईगोसेंट्रिक बोलेंगे कि किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को वो समझ नहीं रहे हैं। That is egocentric. Okay, they perceive only through their senses and display motor reactions। वो अपने सेंसेस से ही समझ में आता है उनको, कि मतलब वो अपने सेंसेस से देख के, छू के, टेस्ट करके उनको समझ में आएगा। और अगर उनको अच्छा लग रहा है तो हंसेंगे, अच्छा नहीं लग रहा तो रोएंगे, तो वो वैसे मोटर रिएक्शंस दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन वो कोई और बोलेंगे आपको हंस के दिखाओ या रो या कुछ बोलो तो बच्चे नहीं करेंगे, बिकॉज उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, उनको कुछ भी नहीं समझ में आता। इगोसेंट्रिक होते हैं वो, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ में नहीं आता बच्चों को। ठीक है, इस स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। ठीक है, नाउ पियाजे ब्रोक दिस स्टेज इनटू 6 सब स्टेजेस। इस स्टेज को पियाजे ने क्या किया, 6 सब स्टेजेस में ब्रेक डाउन किया है। ओके, 6 सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि भाई सेंसरी स्टेज में भी अलग अलग स्टेज होते हैं जिसमें बच्चे अपना डेवलपमेंट किस तरीके से, कौन से स्टेज में होता है ये बताएंगे। ठीक है, सो सिंपल रिफ्लेक्स, द फर्स्ट वन इज सिंपल रिफ्लेक्स। नाम से पता चला, सिंपल और रिफ्लेक्स मतलब आपका जो भी रिफ्लेक्स या आपका जो भी रिएक्शन होता है उसको हम लोग रिफ्लेक्स बोलेंगे, राइट? इट इज ऑब्जर्व्ड इन अ चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू 1 month।
age where infants only express simple reflexes such as sucking. तो simple reflex मतलब कब चालू होता है ये स्टेज होता है हमारा बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद 1 मंथ तक, जब बच्चा 1 महीने का होता है तब तक ये सिंपल रिफ्लेक्स वाला स्टेज रहता है। इसमें बच्चे कुछ नहीं समझते, बच्चे को कुछ समझ में आया, सिंपल एक रिफ्लेक्सेस करते हैं, वो देखते रहते हैं या वो अंगूठा चूसते रहते हैं, घूरते रहते हैं किसी भी चीज को, ये वैसे मतलब एक ही जगह पे बच्चे उनका कुछ भी रिएक्शन नहीं होता, कुछ अलग से डिफरेंट कुछ नहीं होता, वो सिर्फ सिंपल रिफ्लेक्सेस करते हैं, हाथ हिलाएंगे या अंगूठा चूसेंगे, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो दिस स्टेज जो सिंपल रिफ्लेक्स वाला स्टेज है वो कब चालू होता है? फ्रॉम बर्थ टिल 1 मंथ रहता है। ठीक है, नाउ सेकंड इज फर्स्ट हैबिट एंड प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। फर्स्ट हैबिट एंड प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम 1 मंथ to 4 months ऑफ एज। जब बच्चा 1 महीने का हो जाता है उसके बाद से 4 महीने तक, जब बच्चा 4 महीने का होता है तब तक ये वाला स्टेज रहता है। कौन सी वाला? फर्स्ट हैबिट एंड प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन वाला स्टेज। ठीक है, हियर इन्फेंट्स लर्न टू कोऑर्डिनेट सेंसेशंस एंड एक्सप्रेस इनिशियल हैबिट्स एंड सर्कुलर रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, बच्चे नई नई छोटी छोटी नई नई सेंसेशंस सीखते हैं और उसी को इनिशियली हैबिट बनाते हैं एंड देन उसको फिर वापस वही रिपीट करते हैं। ठीक है, सर्कुलर रिएक्शन मतलब उसी चीज को फिर उसे रिपीट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है सकिंग ऑफ द थंब। बच्चे, आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे जो 1 महीने से 4 महीने तक का होते, वो बच्चे क्या करते हैं, अंगूठा ही चूसते थे। अब भी थोड़ी देर पहले उनको दूध पिलाओ या कुछ भी खाना खिलाना, जो भी खिलाना हम खिलाते हैं, उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद वापस वो अंगूठा चूसने लगते हैं। तो दिस इज लाइक दे लर्न दिस हैबिट, इनका एक इनिशियल हैबिट है ये, वो सीखते हैं, उसी को फिर वापस रिपीट करते हैं। वो स्टेज क्या है? फर्स्ट हैबिट एंड प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन वाला स्टेज है। 1 मंथ से लेकर 4 मंथ तक के बच्चे ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। ठीक है, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन मतलब ये कब होता है? ये इन्फेंट्स में जब 4 महीने से 8 महीने तक का होता है बच्चा, उस फेज पे, उस स्टेज में सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन वाला स्टेज होता है। क्या होता है इसके अंदर? दे टेंड टू रिपीट द सेम एक्शन फॉर एंजॉयमेंट। तो उनको ना, अब थोड़े बड़े हो गए ना बच्चे, 4 से 8 महीने तक का बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझने भी लगता है, तो उनको ना कोई भी चीज वो करते हैं ना तो वो उनको मजा आता है। ठीक है, तो इसीलिए वो बच्चे क्या करेंगे, वो मजा के लिए वो बार बार वो चीज को, वो जो भी आदत है उनकी, उसको रिपीट करेंगे। जैसे कि आप कोई चीज बच्चे को होता है ना, सॉफ्ट टॉयज वाला बॉल ही बच्चे को पास करो तो वो भी वापस आपको पास करेगा, वो सेम रिपीट करेगा क्योंकि उसको मजा आ रहा है उस चीज में। एंड वो क्या होता है, उसी समय पे, उसी टाइम पे, इसी टाइम सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है, बच्चे इस चीज से अवेयर भी होते हैं कि हमारा बॉडी जो है, बच्चे का जो बॉडी है वो तो है ही एक बॉडी, लेकिन जो चीज अलग अलग दिख रही है मुझे, वो सब अलग अलग चीजें हैं, मुझसे जुड़े हुए कुछ भी नहीं, सब अलग अलग है। बच्चे ये अवेयर होते हैं, बिकम्स अवेयर ऑफ थिंग्स बियॉन्ड देयर ओन बॉडी। मेरे बॉडी के अलावा भी बहुत सारे चीजें होती है दुनिया में, बच्चे इस चीज को सीखते हैं इस एज में। ठीक है, देन कम्स कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन जो ये बच्चे बार बार रिपीट करते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन होता है। अब कब होता है ये प्लेस, कब कब टेक प्लेस होता है ये स्टेज? फ्रॉम व्हेन द चाइल्ड रीच फ्रॉम 8 months to 12 months ऑफ एज। 8 महीने से 1 साल का जब तक बच्चा होता है तब तक ये स्टेज पहुंच जाता है। इन दिस स्टेज children can do things intentionally such as using a stick to reach something। अब इतना छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा है, उसको कोई चीज का हाथ नहीं पहुंचा तो वो क्या करेगा, मुझे वो चीज चाहिए बोल के वो क्या करेगा, कोई स्टिक से हो या कोई चीज से उस अपने ऊपर दूर में कुछ चीज रखा हुआ हो, उसको लेने के लिए वो कोशिश करेगा, राइट। सो दे डू इट इंटेंशनली, अपने मेरे को चाहिए तो मैं इंटेंशनली वो चीज लूंगा। इसीलिए वो, मतलब कोई भी काम करता है वो इंटेंशनली, उसको वो जानबूझ के ही करता है वो बच्चा इस स्टेज में। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन का कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, एट दिस स्टेज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड परमानेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट। दे अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट सी देम।
अब बच्चा क्या समझता है कि अच्छा कोई भी चीज जो है वो परमानेंट होता है, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए है बाद में गायब हो जाएगा, ऐसे नहीं। अगर मुझे दिख भी नहीं रहा दैट मीन्स वो चीज वहां पे है। बच्चा अब इस स्टेज में आके ये चीज समझ लेता है कि अगर मुझे कोई चीज समझ दिख नहीं रहा या कोई चीज नहीं है मेरे सामने, उसका मतलब ये नहीं कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा आपका बच्चा रूम में है एंड उसकी मदर सामने नहीं है, फिर भी वो बच्चे को पता होता है, ही नाउ अंडरस्टैंड्स कि उसकी मदर आसपास कहीं पे है, शी एग्जिस्ट, ठीक है, वो है, लेकिन वो परमानेंट है। ये चीज उनको समझ में आने लगती है बच्चे को इस स्टेज में, ठीक है। वैसे ही ऑब्जेक्ट्स के साथ भी है, चीजों के साथ भी है कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती है। तो बच्चे जब 8 से 12 मंथ्स और 1 ईयर ओल्ड होने लगते हैं तब उनको ये सब चीज समझ में आने लगते हैं, ठीक है। देन इज टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन, नोवेल्टी एंड क्यूरियोसिटी। दिस चीज ऑकर्स फ्रॉम 12 टू 18 मंथ्स। 1 साल से 1.5 साल तक का बच्चा होता है तब ये सब चीजें बच्चों को उसके बाद ये सब रियलाइज करने लगते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज इन्फेंट्स एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दे ट्राई डिफरेंट थिंग्स टू गेट डिफरेंट रिजल्ट। जब 12 महीने से 18 महीने तक का, 1 साल से 1.5 साल तक का बच्चा होने लगता है तब बच्चे क्या करते हैं, नई नई चीजें वो लोग नई नई पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करने लगते हैं कि इसको करने से क्या होगा, यहाँ छूने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, या ऊपर चढ़ने से क्या होगा, वहां से, मतलब वो नई नई चीजें करते हैं और नई नई रिजल्ट्स उनको मिलते हैं। वो करके सीखते हैं, दे लर्न बाय डूइंग थिंग्स, ठीक है। मतलब 18 महीने का बच्चा जब दे स्टार्ट डूइंग, 1 साल से 18 महीने तक का बच्चा जब चीजें करते हैं तो वो नई चीज सीखने के लिए करते हैं, ठीक है। सो दैट दे एक्सप्लोर, मतलब नई नई चीज ढूंढते हैं, वो डिस्कवर करते हैं कि ये क्या होगा अगर मैं ऐसा करूंगा, तो क्या हो जाएगा अगर मैं इसको छूऊंगा। तो इसलिए बच्चा इस एज में दे जस्ट क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा होती है ना बच्चों का, दे जस्ट स्टार्ट डूइंग न्यू थिंग्स टू फाइंड डिफरेंट रिजल्ट्स, ओके। Then is internalization of schemes. This takes place from 18 to 24 months. They shift to symbolic thinking and begin to use words instead of things. ठीक है। तो जब वो बच्चा 18 से 2 साल तक का होने लगता है तब क्या होता है, सिंबॉलिक थिंकिंग वो बच्चे समझने लगते हैं, चीजों को दिखा के अपनी बातें समझाने लगते हैं कि मुझे ये चाहिए, ऐसे करना है, वैसे करना है। पहले तो उसका वर्ड्स नहीं होता था ना, वो बोल नहीं सकता था वो, लेकिन अब जब इस स्टेज में आएंगे, इन इंटरनलाइजेशन ऑफ स्कीम्स जो होगा, इस स्टेज कब होता है, 1.5 साल से 2 साल का बच्चा का जब उम्र हो जाता है तब होगा। एंड इन दिस स्टेज सिंबॉलिक जो हो ना, वो बताते हैं ना दिखा के कि मुझे ऐसे, मतलब इशारा से सब चीज बताते हैं ना बच्चे, समझा देते हैं। अब इस स्टेज में आने के बाद क्या होता है, बच्चे वर्ड्स यूज करने लगते हैं, वर्ड से, बातों से अपनी अपने बात समझाने, अपने मन में जो है वो समझाने लगते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे मेंटल एबिलिटी इन सेंसरी मोटर स्टेज बिगिंस, ठीक है। तो जो जीन पियाजे का जो सेंसरी मोटर स्टेज है, ये 6 जो डिफरेंट सब स्टेज बताया है, वो कैसे स्टार्ट होता है, सेंसेशन से। पहले बच्चे देख के, छू के, बस इतना ही पता चलता है, फिर उसको एक्सप्रेस करने लगते हैं बच्चे, देन रिएक्ट करने लगते हैं, कोई भी चीज को देख के हंसेंगे, रोएंगे, रिएक्ट करेंगे, एंड एंड्स विद यूज ऑफ सिंबॉलिक थिंकिंग। फिर वो सिंबॉलिक थिंकिंग से, वो इशारा से सब समझाएंगे, फिर उसके बाद वर्ड्स यूज करके बच्चे आपको सब समझा देंगे। तो सेंसरी मोटर ऐसे स्टेज जो है, जो सेंसेशन से स्टार्ट होता है और सिंबॉलिक थिंकिंग तक खत्म हो जाता है। दिस इज द 6 डिफरेंट सब स्टेजेस हमने बात की है सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर, जो जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस। इस स्टेज का जो सेंसरी मोटर स्टेज है, उस स्टेज के अंदर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंटल चेंजेस क्या देखने को मिला आपको, ये है शॉर्टकट की पॉइंट्स में बना के दिया है मैंने आपको, सो दैट आप अंडरस्टैंड कर जाओ कि अभी तक आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। द इन्फेंट्स नो द वर्ल्ड थ्रू देयर मूवमेंट्स एंड सेंसेशन, राइट। वो अपने मूवमेंट्स और सेंसेशन से ही दुनिया कैसा है, वो तुरंत पैदा हुआ बच्चा या 1 महीने या डेढ़ महीने का बच्चा अपने मूवमेंट्स और सेंसेशन से ही दुनिया को, मतलब अपने एनवायरनमेंट को समझेगा, राइट। देन चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू बेसिक एक्शंस सच एज सकिंग, ग्रास्पिंग, लुकिंग एंड लिसनिंग, राइट। सो बेसिक जो एक्शंस होता है, बच्चे देखते रहेंगे या सुनते रहेंगे या कोई चीज पकड़ेंगे, सुनेंगे, तो उस चीज से सक करेंगे, है ना,
चूसते रहेंगे, तो उस चीज से बच्चे सीखते हैं, बेसिक एक्शन से, ठीक है। देन इन्फेंट लर्न दैट थिंग कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन दे कुड नॉट सी देम। तो बच्चे फिर बाद में क्या करते हैं कि अच्छा कोई चीज मेरे को नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करता है, ये चीज सीखता है। देन दे what then they separate being from people and objects around them। उसके बाद वो क्या क्या सोचते हैं कि अच्छा हम जो हमारा जो अस्तित्व है, जो बच्चा सोचता है कि मैं तो हूं ही, लेकिन मेरा और मेरे आसपास जो भी चीज है वो सब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, है इस दुनिया में। बच्चा ये सीखता है मेरे अलावा और भी कोई चीज है मेरे आसपास, ऑब्जेक्ट्स, पीपल, सब दूसरे दूसरे लोग हैं, ये बच्चा सीखता है, ठीक है। दे रियलाइज दैट द एक्शन कैन कॉज थिंग्स टू हैपन इन द वर्ल्ड अराउंड देम। फिर उसके बाद वो क्या सोचते हैं, क्या सीखते हैं कि हम कोई भी एक्शन करेंगे ना तो मेरे एनवायरनमेंट में या मेरे आसपास जो वर्ल्ड है उसमें कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है, बच्चे ये सीखते हैं, ठीक है। इसीलिए बच्चे जोर जोर से रोते हैं, सो दैट उनको कोई तकलीफ होती है तो जोर जोर से रोते हैं, तो दौड़ के सारे आते कि भाई बच्चे को क्या हुआ। तो उनको ये पता होता है कि अगर मैं रोऊंगा तो सारे आएंगे मुझे संभालने के लिए, ये सीख जाते हैं बच्चे, बहुत स्मार्ट होते हैं। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, दे उनके एक्शन के साथ साथ कुछ ना कुछ रिएक्शन मेरे आसपास होगा, ये बच्चों को पता होता है, इसीलिए वो लोग रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंटल चेंजेस दैट हैपेंस इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ जीन पियाजे's कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये है सेकंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। दिस इज द सेकंड स्टेज। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज का मतलब क्या है, दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच टेक्स प्लेस फ्रॉम 2 to 7 years ऑफ एज। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, 2 साल से 7 साल के अंदर ये स्टेज चालू हो जाता है। व्हाट इज द स्टेज, द प्री ऑपरेशनल स्टेज, ओके। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन लर्न टू यूज लैंग्वेज एंड रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स बाय इमेज, वर्ड्स एंड ड्राइंग। इस समय बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज लर्न कर लेते हैं, बोलना सीख जाते हैं, और फिर अपने जो भी उनको बताना होता है वो इमेजेस के थ्रू बताएंगे या वर्ड्स के थ्रू या ड्रॉ करके भी बच्चे अपने मन की बात बता सकते हैं इस एज में, ठीक है। 2 to 7 years, द प्री ऑपरेशनल स्टेज के टाइम पे, ठीक है। Now they become able to classify objects by a single feature, such as grouping all the red blocks regardless of shape or all the square box regardless of color। So इस समय में क्या होता है ना, बच्चे एक सिंगल फीचर के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। बच्चे का दिमाग इतना ज्यादा डेवलप तो हुआ नहीं रहता है 2 to 7 years एज में, राइट। सो वो क्या करते हैं, एक सिंगल फीचर को पकड़ के उसके अकॉर्डिंगली अपने दिमाग का यूज करते हैं। लाइक अगर आप बच्चों को देते हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स दे रहे हैं, उसमें से आप बोलेंगे रेड वाले ब्लॉक्स आप इसमें से हटाओ, कलरफुल ब्लॉक्स है उसमें से आप बोलेंगे एक ग्रुप करो रेड ब्लॉक्स को या ग्रीन को या येलो को, तो बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ वो रेड ब्लॉक्स बोलेंगे आप, या ग्रीन बोलेंगे, येलो बोलेंगे, जो भी कलर आप बोलेंगे बच्चों को, सिर्फ वो कलर के ऊपर ध्यान देगा, बच्चा शेप के ऊपर ध्यान नहीं देगा इस समय, ठीक है। तो बच्चा सिर्फ क्या करे, अगर वो रेड बोले आप और रेड में सर्कल भी है, स्क्वायर भी है, ट्राइंगल भी है, वो सब चीज उठाएगा वो ग्रुप करने के लिए, रेड ब्लॉक्स के लिए, ठीक है। और या तो फिर आप बोलेंगे कि कोई पर्टिकुलर शेप है, उस शेप को उठाओ, तो बच्चा फिर वो पर्टिकुलर शेप को ही ध्यान में रखेगा, कलर को ध्यान में नहीं रखेगा। उनका दिमाग सिर्फ एक सिंगल फीचर पे काम करेगा, कि या तो फिर वो कलर्स को याद करेगा, शेप्स को याद नहीं करेगा, या फिर सिर्फ शेप को ध्यान में रखेगा और कलर्स को वो ध्यान में नहीं रखेगा कि डिफरेंट कलर्स का मैं नहीं उठा सकूंगा बोल के, ठीक है। सो उनका दिमाग इतना मॉडिफाई नहीं हुआ और रहता है इस समय, प्री ऑपरेशनल स्टेज के समय पे बच्चे का इतना मॉडिफाई, इतना डेवलप नहीं होता है कि वो 2-3 अलग अलग फीचर्स को बच्चे काम कर सके, ठीक है। तो एट दिस स्टेज बच्चे सिंगल फीचर पे काम करेंगे, या तो वो सिर्फ कलर्स पे फोकस करेंगे या फिर शेप्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। द चाइल्ड कैन डू मेंटली रादर देन फिजिकली, मेंटली वो कर लेंगे, दिमाग में वो सोच लेंगे कि मेरे को ये रेड वाला उठाना है तो सारे रेड रेड ढूंढ लेंगे, लेकिन फिजिकली उनको ये समझ में नहीं आएगा कि ये स्क्वायर है या सर्कल है तो मैं इसको नहीं लूं। आप अगर बोलेंगे स्क्वायर को लो या सर्कल को सिर्फ उठाना, तो सारे सर्कल उठा लेंगे, कलर का ध्यान बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो मेंटली वो बच्चे वैसे काम करते हैं, ठीक है, सिंगल ट्रैक में काम करेंगे बच्चे। थिंकिंग इज स्टिल egocentric, they have difficulty in taking views of others, है ना। egocentric मतलब वो उन लोगों को मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आता, वो एकदम एक वन ट्रैक माइंड, वो एक सिंगल फीचर में समझते हैं बच्चे। तो वो उनका थिंकिंग इस स्टेज में भी क्या है, egocentric ही रहता है।
द प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर भी बच्चों का थिंकिंग क्या है, इगोसेंट्रिक ही रहता है. दे हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द व्यूज ऑफ अदर्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज अगेन दिस प्री ऑपरेशनल स्टेज को आसान करने के लिए, समझने के लिए जेन पियाजे ने क्या किया, इसको अगेन दो सब स्टेज में डिवाइड कर दिया है. द फर्स्ट सब स्टेज इज द सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज. ठीक है, सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज. इट ऑकर्स बिटवीन 2 to 4 years. जब बच्चा 2 से 4 साल का होता है तब ये स्टेज बोला जाएगा सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज. द चाइल्ड इज एबल टू फॉर्मुलेट डिजाइन्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट प्रेजेंट. For example, a child can imagine a stick as a horse and can enjoy riding on it. They become able to use words in place of things. तो इस समय क्या होता है, बच्चे का वो डिजाइन, वो सोच में, उनका सोच में फर्क आने लगते हैं. वो कुछ भी सोचते हैं, किसी भी चीज को कुछ भी समझेंगे. जैसे कि मैंने एग्जांपल में यहाँ पे दिया है, किसी भी लकड़ी का टुकड़ा हो गया, स्टिक लेके बच्चे क्या करेंगे, उसके ऊपर राइड करेंगे और ये मेरा घोड़ा है बोल के उसके ऊपर राइड करके उसको एंजॉय करेंगे. बच्चे सोचेंगे वो स्टिक ही मेरा घोड़ा है. तो यू नो दिस इज वे ऑफ, वो अपने डिजाइन, मतलब किसी भी चीज को यू नो एक बलून को ले लेंगे, उसको फुटबॉल बना के खेल लेंगे. वो किसी भी चीज को कुछ भी कर लेंगे. ठीक है. एंड दे आर एबल टू यूज वर्ड्स इन प्लेस ऑफ थिंग्स. किसी भी चीज के वजह वो जगह वो क्या करेंगे, वर्ड्स को यूज कर सकेंगे कि भाई दिस लकड़ी है तो उसको घोड़ा बना रहे हैं, या बलून है तो उसको फुटबॉल बना रहे हैं, या ऐसे हवा में कुछ ग्लास में पानी पी रहा हूँ ऐसे एक्ट कर लेंगे. राइट. सो वर्ड्स यूज करते हैं अब इंस्टेड ऑफ थिंग्स. ठीक है. देन द नेक्स्ट सब स्टेज क्या है, द इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज. इट ऑकर्स फ्रॉम 4 to 7 years ऑफ एज. ठीक है. तो 4 to 7 years ऑफ एज जब होता है बच्चे का, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर एक दूसरा सब स्टेज आएगा उनका. वो क्या है, इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज. चिल्ड्रन बिकम वेरी क्यूरियस एंड आस्क मेनी क्वेश्चंस. हम सबको पता है जब बच्चे इस एज में होते तो इतने सारे क्वेश्चंस पूछते, इतने क्यूरियस होते हैं वो लोग, इतने इंट्यूटिव होते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है, यहाँ क्यों है, वहां क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है. बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं. तब सेंट्रेशन इज नोटिस्ड इन कन्वर्सेशन. तब वो अब इस स्टेज में पहुंच के सेंट्रेशन उनका कॉन्वर्सेशन में पता चलने लगता है. जब बात करते हैं तो सेंट्रेशन दिखाई देने लगते हैं. दे कॉन्सेंट्रेट टू ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम. एक समय पे एक ही चीज को वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल क्या है, when a lump of clay is divided into two equal pieces and is given to a child to choose between, where one piece is rolled compact into a small ball and other piece is smashed into flat pancake shape. Since the flat shape looks larger, the pre-operational child will likely choose the flat piece even though both pieces are equally same size. इसका मतलब क्या है, इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, बच्चे का थॉट प्रोसेस ऐसा होता है ना इस समय पे कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ना दो क्ले का एक टुकड़ा लो, उसको बराबर से दो टुकड़ा में बांटो. एक को एकदम राउंड करो, टाइट सा राउंड करके एक छोटा सा गोल बना लो, सेम साइज ऑफ क्ले है, और दूसरे को पूरा कूट कूट के उसको मतलब एक गोल बड़ा सा आकार दे दो, पैनकेक का आकार दे दो, बड़ा दिखने वाला आकार दे दो उसको. अब बच्चे को बोलो कि इन दो में से चूज करे, तो बच्चे को क्या लगेगा, जो गोल छोटा सा दिख रहा है उसको लगेगा ये छोटा पीस है, और जो बड़ा फ्लैट पीस दिखेगा उसको लगेगा कि ये बड़ा है, तो वो ऑब्वियसली वो बड़ा वाला ही लेगा. ये बच्चे को पता नहीं होता, समझ में ही नहीं आता बच्चे को. बच्चे का वो दिमाग इतना डेवलप ही नहीं है कि वो ये समझ सके कि दोनों पीस बराबर ही है. एक थोड़ा कॉम्पैक्ट है इसलिए छोटा लग रहा है, और एक एकदम फैला हुआ इसलिए बड़ा लग रहा है. बच्चे ये नहीं समझ सकते. तो इस स्टेज में बच्चे का क्या होता है, सेंट्रेशन नोटिस में आता है कि बच्चे एक समय पे एक ही चीज पे ध्यान दे सकते हैं. ओके. दिस स्टेज इज नोन एज इंट्यूटिव थॉट स्टेज. ओके. नाउ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंटल चेंजेस क्या दिखाई दिया आपको इसमें, इस स्टेज के अंदर, दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आपको क्या क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दिया एंड डेवलपमेंट चेंजेस दिखे. तो चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक सिंबॉलिकली एंड लर्न टू यूज वर्ड्स एंड पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स. राइट. तो जो भी बच्चे पहले तो इशारा से बताते थे, अब क्या करेंगे, वर्ड्स यूज करेंगे एंड पिक्चर्स यूज करेंगे अपने चीजों को समझाने के लिए, है ना, ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट करवाने के लिए. चिल्ड्रन एट दिस एज आर ईगोसेंट्रिक एंड स्ट्रगल टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू. अभी भी बच्चों को दूसरों की बात समझ में नहीं आती है, वो लोग क्या बता समझ नहीं सकते, वो अपने ही सेंट्रिक एक ही ट्रैक, मतलब एक ही फीचर को ही लेके बच्चे
अंडरस्टैंड करेंगे कि उनको ये समझ में नहीं आएगा कि ये छोटा है या बड़ा है, ये समझ में बिल्कुल नहीं आता बच्चे को। उनको एक ही चीज़ समझ में, अगर मुझे बड़ा चाहिए तो बड़ा चीज़ लेना है, मुझे कलरफुल लेना है तो मुझे कलरफुल लेना है, मतलब वो अलग-अलग चीज़ को डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे इस स्टेज पे। While they are getting better with languages and thinking, they still tend to think about things in a very concrete term. ठीक है, तो जैसे अब इस स्टेज में बच्चे लैंग्वेज सीख रहे हैं, बोलने सीख रहे हैं, अपनी मन की बात बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट? क्या सोच रहे वो बोल सकते हैं बच्चे। लेकिन इस समय उनको क्या है, वो उनको सारी चीजें कॉन्क्रीट वे में उनको मिलना चाहिए। दैट इज कॉन्सेंट्रेटिंग to only one characteristic of object at a time. कॉन्क्रीट टर्म में ही उनको समझ में आएगा कि वो एक चीज का एक ही कैरेक्टरिस्टिक को पकड़ सकते हैं। जैसे इफ इट इज अ स्क्वेयर बॉक्स, तो बच्चे वो स्क्वेयर बॉक्स को ही देखेंगे, उसके कलर को नोटिस नहीं करेंगे, उनका दिमाग इतना डेवलप ही नहीं है। ठीक है, या फिर आप कलर्स के बारे में बात करोगे तो उनको सिर्फ कलर्स ही समझ में आएगा, शेप्स को वो याद ही नहीं करेंगे, बिकॉज उनका वो मेंटल डेवलपमेंट ही उस तरीके से हुआ है कि वो कैरेक्टरिस्टिक कोई भी एक चीज का एक ही कैरेक्टरिस्टिक को वो पकड़ सकते हैं। ठीक है, इस स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। So this much for today. Hope you like this video and don't forget to like, share and subscribe Dive to Learn and do like my video. हम जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ जीन पियाजे के दूसरे 2 जो स्टेजेस है उसके साथ दूसरी वीडियो करके लेके आएंगे, तो stay tuned for the other video. Till then, stay safe. Thank you.